सर आपने बट्टी खाद का मेरे साथ जिक्र किया था। जी जी जी। 100% अगले साल मेरा ये बाग बट्टी खाद पे आ जाएगा। भैया आपने मेरा जैसे मैं DAP के करीब 3 पर एकड़ के 3 बैग लग जाते थे जी। अब वो लग जाएगा 1 बैग, तो मेरा कितनी कॉस्ट बच गई? नेक्स्ट ईयर 50% 25 फिर किलो कम होगा, फिर Third दूसरी year। खाद में कम हो जाएंगी। तो धीरे धीरे करके जब ये अच्छा, भट्टी खाद में मेरा कुछ है नहीं, आपने बता दिया, बस यही है आपका। करो। और आप हमारे पास बताने के लिए अपना जेब से पेट्रोल फूंक के आए। आपके मतलब एक मैंने अच्छा, अगर जिंदगी में वैसे एक ऐसा आदमी मुझे मिला जो अपनी जेब से पेट्रोल फूंक के लोगों को जगा रहा है, उनके फायदे की बात कर रहा है। तो उतने का तो सामान भी नहीं दिया मैंने आपको। बिल्कुल नहीं दिया। मैंने लिया क्या है आपसे? एक किट भाई आपने 100 की 200-250 किलोमीटर से आप चल के आए मेरे पास, तो आपका कम से कम 3-4 हज़ार का पेट्रोल लग गया। तो मैंने एक किट ही ली है आपसे, और तो कुछ लिया नहीं। और मैंने आपका टाइम कितना खराब कर दिया राहुल भाई। ये मेरा बाग भी देख लो, मेरा दोस्तों का बाग भी देख लो, है ना। अभी आपका किसान को ना नहीं बोल सकते, लेकिन जो काम आप कर रहे हैं ना, इस काम को मैं सल्यूट करता हूँ। ये समाज सेवा है महाराज, ये बहुत कम लोगों की समझ में आती है। लेकिन जो आदमी समय आज खराब आपके करके साथ जुड़ के, मैं कहता हूँ अच्छा, कि जो क्या आज आपको जुड़ जाएगा वो आने वाले 10 सालों में बहुत आगे निकल जाएगा। सरदार जी, लोग बोलते हैं पैसे के लिए कर रहे हो, पैसा तो मैं छोड़ के आया हूँ। अच्छे सर खासे टॉप क्लास की नौकरी थी, यहाँ पे छाती पे मेडल थे, मजे से आराम से बैठता। इस समय पे इतनी सीनियर जॉब थी कि नीचे लड़के काम करने वाले थे, मुझे तो कुछ करना ही नहीं था। राहुल भाई कहते हैं ना सेविंग नहीं होती, सेविंग का मैं एक फार्मूला बता देता हूँ। मान लो आपका उत्पादन वैसा ही आ रहा है जी, जैसा अमरूद में, अमरूद नहीं, किसी भी फसल में जी जैसे कि हमने गेहूं धान का उत्पादन आ रहा है, जी उसमें हमने बाजार से लाके मटेरियल डाल रहे हैं जी। भी, जो बाजार से मटेरियल लाके डाल रहे हैं उसको आप सेविंग में डाल दो, अपने बच्चों की सेविंग में डाल दो जी। 10 साल के लिए वो सेविंग करते रहो आप। सर 1 एकड़ का अगर आपने 20,000 20 साल का डाल दिया तो आने वाले 10 साल में कितना हो जाएगा? वो बिल्कुल कम से कम 5 लाख रुपया सेविंग हो जाएगी बच्चा बड़ा होते होते। तो उत्पादन तो आपको उतना फिर भी मिल रहा है। बिल्कुल सेम मेथड है ये, बिल्कुल सिंपल मेथड है। आप किसानों को सिक्योर सस्टेनेबल, हाँ जी, खेती जब तक हम नहीं करेंगे और सबसे इंडिपेंडेंट। सारा एक फार्म है, आपको मैं साथ में लेके चलूंगा पंजाब में जी। उसने उसको फार्म को यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया, और आज बाकी वो यूनिवर्सिटी है, वो बिल्कुल जैसे आप लोगों को कर रहे हैं। वो उसने आज से 10 साल पहले शुरुआत की थी। इनमें दम है, लोग करना नहीं चाहते। अब ये देखो, हर एक प्रोडक्ट उसका खेत में है सर। फर्नीचर से लेके फर्नीचर वो अपने खेत से बना रहा है, देखना। और राहुल भाई इसमें मैंने क्या डाला, कुछ मतलब अगर मैंने यहाँ कंपनियां बुलाने शुरू कर दूं ना, कंपनी वाले भैया आपका फल इतना बड़ा हो जाएगा, ये डालो वो डालो, दुनियादार का भाई उनका जो अभी तक ये केवल भूप्रैरी भूमित्र पे जी रहा है। बिल्कुल, कितना शानदार साइज बना है इसका। और इन चीज़ों को फंगस से बचाने के लिए इससे बढ़िया तोड़ नहीं है राहुल भाई, कुछ नहीं। और अगर आप किसान सभी धीरे धीरे करके भी आने लग जाए ना, एक से भी शुरू कर लें, बहुत बड़ी तादाद में किसान मुड़ा है हमारे। हाँ, उसको लग रहा है कि यार ये लोग बचा लेंगे। राहुल भाई अगर देखो मेरे पास बहुत कल एक मेरे पास कॉल आई, वो भैया भी शायद वीडियो देख रहे होंगे जी। वो मेरी एक बात से बहुत खुश थे कि मैंने जब आपके ऑफिस में कॉल किया जी हमारे, तो उन्होंने मुझसे प्रोडक्ट की बात नहीं की। उन्होंने कहा आप प्रोडक्ट भूल जाओ जी, आपकी समस्या बताओ। आपके पास पैसा है तो भी हम आपकी मदद करेंगे, आपके पास पैसा नहीं है तो भी हम आपकी मदद करेंगे, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। बोला सर कंपनी का ऑफिस में तो डायरेक्ट फोन करते बोलते हैं कि प्रोडक्ट बुक कराना है तो बात करो, तो फोन रखो। बोला उस बंदे ने मेरे को सेटिस्फाई कर दिया। तो मैं सोचा जिसका ऑफिस का बंदा इतना मोटिवेटेड है, इसका गुरु कितना मोटिवेटेड होगा, मेन आदमी। तो जब मेरे से उन्होंने बात किया तो रात आधा घंटा बात किया, और मेरे ख्याल से 20 से 30 एकड़ के किसान हैं, और मिश्रा जी हैं एग्जैक्ट, मैं उनका वो भूल गया कहाँ के हैं, शायद शाहजहाँपुर के हैं, हरदोई रोड के या कुछ ऐसी समथिंग, क्योंकि कॉल इतने आते पता नहीं चलता है। वो कह रहे थे कि सर मैं इसी बात पे बस फिदा हो गया आप लोगों की, मतलब नो प्रोडक्ट, आप अपनी समस्या बताओ हम आपसे बात करें। यहाँ का ना, अच्छा ये बोरी में ऐसे भर के किसान ने केला लगाया था जी, केला लगाया था, तो केला वो यहाँ कामयाब नहीं हुआ उन मतलब देखो साइज वही आ रहा है सरदार जी, बिल्कुल आ रहा है सर, सारा का सारा ना। बिल्कुल राहुल भाई साइज देखो, ये बहुत मुझे मेरा मतलब
खान साहब इतने खुश हैं, पिछले साल ये लॉस में थे, आप ये प्रॉफिट में, उनके चेहरे की मुस्कुराहट ही बता देती है। जब मैं आता हूँ बाग में ना, ये खिलते हैं, पिछले साल हंसते नहीं थे, मुझे पता था इनकी बीमारी क्या है ना हंसने की। आप इधर आ जाओ। ये आपने पिछले साल लिया था ना? जी तो पिछले साल खुश नहीं थे मन? हाँ, खुश ये नहीं थे कि मतलब पैसे नहीं आ रहा जेब में? पैसे तो बाद में आता, पहले तो जब अब ये जब पौधा सही रहेगा तभी तो उसमें फल आएगा सही, जब जी। फल सही आएगा तब बिकेगा सही रेट में और तब पैसा आएगा। तो इसीलिए राहुल भाई, खान साहब ने हमारा प्लाट लिया था लीज पे। मुझे थोड़ा सा सिम्टोम का पता था कि इनमें बीमारी है, मैंने इनको बताया भी था, लेकिन इन्होंने थोड़ी सी अपनी मनमर्जी की। मैंने बोला भाई चलो कोई बात नहीं, अगर हम पहला साल है इनका, अगर इनको हम ज़्यादा टोका टाकी करेंगे तो ये कहेंगे कि हमें कुछ कर, हाँ मैंने इनके ऊपर छोड़ दिया। और इन्होंने, इनका कितना का लॉस हुआ था, करीब करीब आपका 5 लाख का जेब से इन्होंने मुझे पैसा दिया। 1 लाख रुपए मुझे दे तो महाराज। लेकिन मैंने फिर भी इनको 5 लाख रुपया फिर भी लुटा दिया। भाई आपका चलो नुकसान नहीं होना चाहिए यार, पूछ लो। ये दिल होता है सरदारों का। 5 लाख रुपया मैंने, देखो मैंने लीज पे दिया था, मुझे एक भी अमरूद ना लेते ये, लेकिन मैंने इनको फिर भी ले दिया, मैंने साथ में खड़ा रखा इनको। और आज बताइए कैसा है? नहीं, आज क्योंकि आप भी है, आपके जैसा पहली बात तो कोई हमें मालिक नहीं मिलेगा, क्योंकि मालिक बहुत देखे हैं। दिदौरी में भी बाग लिया था, एक वर्मा जी हैं, तो वर्मा जी वर्मा जी के पैंट उतारने पे लगे भैया। नहीं, वर्मा जी ने बाग लिया, वर्मा जी का बाग था, तो उनका भी अमरूद खराब हो गया था, तो उनका अमरूद ऐसा बना दिया हमने, बहुत अच्छा बनाया था। अच्छा। हाँ, वो बोले आप बाग देंगे तो आपको ही देंगे, नहीं तो किसी को देंगे नहीं। उसके बाद में उसमें पेड़ भी कम थे, जब पौधे और भी लगाए हमने, ला के 200-250, तो उनका पूरा बाग एक तरफ से बढ़िया हो गया, भर गया बाग। तो उन्होंने बिना पूछे ही किसी दूसरे के बहकावे में वो बाग दे दिया। जब बाग दे दिया तो कोई बात नहीं जी, ये कलयुग है, जितना अच्छा करोगे उतना। तो बाग उन्होंने उसको दे दिया बिना पूछे। जब उनसे पता करा गया कि बाग आपने क्यों दे दिया, कि वो मेरा ज़्यादा में थोड़ा चला गया, 10-20 हज़ार की बात थी, वो उन्होंने दे दिया, कोई बात नहीं। 4 साल बाग रखाया, हम लोग चले आए वहाँ से हिसाब करके। तो वहाँ आज वो फ़ोन कर रहे हैं दिदौरी से कि हमारा बाग देखवा है, कि उन्होंने बाग हमारा सब खत्म कर दिया है। हाँ। बेकार हो गया सारा बाग। उनको बोलो फौजी के शरण। उसके बाद में हम भाई साहब के पास जब आए, तो आज भाई साहब से अच्छा कोई नहीं है हमारे लिए। नहीं, सभी अच्छे होते हैं, लेकिन वो नफा नुकसान, नफा नुकसान तो अपनी जगह है। बात ये बात के पक्के हैं, बात के पक्के हैं। 5 लाख रुपए आज की डेट में बहुत बड़ी रकम है। सही बात है। कौन किसको दे रहा है? कौन किसको दे रहा है? ये सामने खड़े हैं आपके। जब मुझे पता चला कि इनका मतलब 5 लाख रुपए का लॉस जा रहा है, इन्होंने कहा भैया 5 लाख रुपए का लॉस है हमारा, है तो ज्यादा ये कहने लगे, लेकिन 5 लाख का तो रकम से चला गया। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप टेंशन ना लो, वो मैं सोच लूंगा। इस साल मैंने कम ले लिया, बिल्कुल। अगले साल मेहनत करो मेरे तरीके से, जैसे मैं आपको बताऊंगा। अगर ज्यादा आ जाएगा कोई बात नहीं, फिर अगले साल आप बढ़ा देना। इस साल क्या लग रहा है? इस साल तो पहले से, अब तो पिछले साल से बहुत फर्क है। मजा आ रहा है। कितना डबल फर्क है या ट्रिपल फर्क है ये बताओ? मतलब डबल फर्क हो गया। पहले से अमरूद भी छोटा पहले था, तो अब 100 ग्राम से अब 200-300 ग्राम तक का अमरूद हो गया। अमरूद साला ऐसा है कि सर पे मार दो बंदा मर जाए। हाँ, अमरूद भी बढ़िया हो गया। यहाँ अब रिजल्ट बढ़िया लग रहा है इसका। आपको और भी बात बताऊं मैं जी। जब ये मैं लोगों को बताया कि ये थाईलैंड की वैरायटी है, ये इसको खोलना, मैंने डायरेक्ट ऐसे ही उठाया है राहुल भाई। अब आप देखो, धारणा थी। अच्छा, मेरे को क्या दोगे बदले में भाई? मुझे भी तो कुछ चाहिए ना गुरु को। आप जो मांगोगे वो देंगे, आपके लिए कोई वो नहीं है। ये देखो साइज, दिखाओ साइज बढ़िया है, और अमरूद साफ हो रहा है बिल्कुल। और पैसे किसी दवाई से भी इतना फायदा नहीं हुआ। आपने जो दवा दी है वो डाली है, उससे बहुत बढ़िया रिजल्ट हुआ जी। छोटी छोटी वो अब तो ज्यादा महंगी तो नहीं दी आपने, 3000 रुपए की। कितने की थी? 3000-3100 की दवा थी। हम लोग 50-50 हजार की डाल चुके हैं, उसमें कोई फायदा नहीं हुआ जी। सर जी 50-50 हजार की कितनी बार डाली है? कम से कम 3-4 बार। 3-4 बार डाली है। साइज अगर आपके हाथ में आएगा तो आपको भी मजा आएगा। बिल्कुल। और आप ना इनको छोड़ोगे ना ये आपको छोड़ेंगे। भाई देखो, अगर इनका पैसा बढ़ेगा, मेरा बाग इनको प्रोडक्शन देगा, तभी तो मैं इनसे ज्यादा मांगूंगा राहुल भैया। ये भी हम धर्म का काम कर रहे हैं। धर्म का देखो, अगर इनकी प्रोडक्शन, आज मैं मानता हूं कि अगर ये मेरे बाग से 50 लाख रुपए की इनकम निकालते हैं, तभी तो मैं मांगूंगा भैया थोड़ा सा मेरा भी बढ़ा दो। जब लेकिन आपको भी ये सोचना पड़ेगा। हाँ,
अगर इसका फल बढ़ते जाता है हाँ। तो आपको वो चीज याद रखनी पड़ेगी। बिल्कुल, ईमान में बिल्कुल। रोक के अपने कि इन्होंने यार 5 लाख रुपए छोड़े थे बंदे ने, तो ये बढ़ेगा। राहुल भाई एक धारणा और थी इस बाग के बारे में, ये बाग कामयाब नहीं हो पाएगा। अभी तो आपने यूज ही क्या किया है, अभी तो पहली सीढ़ी पे पैर रखे हो मेरी। बिल्कुल। अभी केला गुरु लगवाऊंगा, ढूंढते रह जाओगे, अमरूद टूट के गिरेगी डालियां यहाँ पे। अभी देखो फरवरी से इसका जो मैं चमनप्राश देता हूँ आपको। राहुल भाई एक ना धारणा थी बाग के बारे में, जब मैंने शुरुआत में बाग लगाया, ये सभी लोग कहने लगे कि ये क्या खेती करने लग गया, ऊटपटांग सी खेती है, ये बाहर की खेती है, बाहर की खेती है, ये कामयाब नहीं हो पाएगी जी, ये कामयाब नहीं हो पाएगी जी। तो फिर क्या रहा? तो मैंने जब शुरुआत में के दौर में प्लांट अच्छे चले, फिर बीमार होने लगे, मैंने बोला कि उनकी धारणा बिल्कुल सेट हो रही है, बिल्कुल 100% सही हो रही है जी, बहुत खुश हैं। लेकिन राहुल भाई फिर मैंने एक्सपेरिमेंट करता रहा जी। देखो मुझे नुकसान मैंने उठाया है इन चीज़ों में, लेकिन कुछ ना कुछ सीखा बहुत कुछ है जी। जो लोग कह रहे थे कि यहाँ ये चीज़ नहीं होगी, आज उनके सामने है। और अभी यहाँ कह रहे हैं कि इस क्षेत्र में हमारे यहाँ केला लगाया 1-2 फार्मरों में, वो फेल हो गए। जी, आप उसको ले लीजिए। वो फेल होने का कारण वही था कि उसकी असली बीमारी पकड़ नहीं पाए हमारे खेतों में बीमारी क्या है। केले में निमाटोड भी आता है, नीमाटोड भी आता है, केले में फंगस अदर फंगस आती ये है। सोचते दवाइयों से ठीक कर लेंगे। हाँ जी, लेकिन मैंने इस साल केला लगाना है, तो मैंने वो भी धारणा उनके मन से दूर करनी है कि यहाँ केला भी हो सकता मेरी है। गारंटी करो तो सही। हाँ जी, बिल्कुल करेंगे। आपके बेड पे केला लगेगा, मिलके आपके साथ मिलके लाइन से लाइन 8 फीट केला क्योंकि रहेगा। आपका उस फील्ड में तजर्बा बहुत बड़ा है। केले के महारथी हैं साहब। हाँ जी, तो मुझे आप मिल गए तो मुझे तो नो डाउट, मैं तो बेझिझक लो कॉस्ट, हाँ जी, उसके बाद लो मेंटेनेंस, हाँ जी, हाई यील्ड, बिल्कुल। ये चाहिए हमें। तो जैसे हम अमरूद में कर पा रहे हैं आज की तारीख में, मेरा मन खुद हो, मेरा बड़ा मन था, सच बताऊं, अंदर से जितना मैं वीडियो डाला ना, मेरा उत्पादन जाएगा अमरूद का पर एकड़ का अगर मैं 250 क्विंटल के आसपास जाएगा। एकड़ जी 250 क्विंटल इंटू आप कर लो 250 कुंटल, मतलब कितने किलो का हो गया वो? 250 कुंटल गुणा 50 रुपए, 40 रुपए। हाँ जी, 250 नहीं जाएगा तो मैं 150 मानता हूँ भाई, कुछ चलो खराब भी हो जाता है तो 150 भी आपके हाथ लग गया, तब 3-4 लाख रुपए के आसपास आपका। अरे और क्या चाहिए किसान को? 30 रुपए के हिसाब से भी हम लगाएं तो। दूसरा आप कल्टीवेशन, एक चीज और इसमें हम कर सकते हैं, मल्चिंग। पर हाँ, मैं किसानों को एक बात कहूंगा, बहुत आपके पास लगवाने आते हैं, पेड़ लगवाने आते हैं, वो कहते हैं भैया इतना तो उत्पादन हो गया, इतना पैसा। अच्छा, बड़ा पौधा सुगंध साला आता है, ओरिजिनल उससे कहाँ बचो। से? पौधा ओरिजिनल कहाँ से मिलेगा? सर ये तो भगवान ही बस दे सकता है ओरिजिनल। मैं सही बात हूँ, यहाँ बहुत बड़े बड़े ठग बैठे हुए, अच्छा, आपको चेप के चले जाते हैं। साला 3 साल बाद पता लेकिन चलता है कि वैरायटी जिन्होंने मुझे पेड़ दिया वो अभी मेरे से थोड़ा सा मेरे टच से बाहर चले गए, तो मुझे दोबारा उनसे अभी मिलेंगे मुझे या नहीं मिलेंगे, ये अभी समय बताएगा, क्योंकि वो कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। ओके। तो उन्होंने ये काम अमरूद बंद कर बहुत दिया सॉफ्ट था। है ये, हाँ पता जी। नहीं क्यों इसका टेस्ट बड़ा गजब है। सर ये जितने भी हम आपको इसका और नाम क्या है? बताएंगे, थाई 8 से मुझे मिला था ये। थाई 8 हाँ जी, नाम है इसका? इसका नाम, हाँ जी, थाई 8 से ये वैरायटी मुझे मिली थी, थाईलैंड का है ये? थाईलैंड का। तो बीएनआर का है ये क्या? किसका? नहीं, बीएनआर इंडिया की वैरायटी है सर। अच्छा, वो अपने इंडिया की ओके। ये वहीं से ला के दिया था? ये मतलब बाहर की वैरायटी है। और इसकी पकड़ मंडी में भी बहुत अच्छी है। ये अब सभी पुकारा है। अच्छा, ये जाली इनसे पूछें आप अभी कैसा बिक्री कैसी है। भाई मंडी की बिक्री कैसी है दोस्तों? आपका क्या नाम है? हमारा नाम राममूर्ति है। राममूर्ति जी कहाँ के रहने वाले हो? बंडा के रहने वाले हैं। बंडा के ही रहने वाले हैं। हाँ। इसका सेल कैसा है? इसका सेल बढ़िया है। इसका जो है क्वालिटी देख के ही आदमी पसंद करता है इसको। बढ़िया। तो जहर है नहीं? नहीं नहीं। आप लोग भी जाके बोलते होंगे कि यार सरदार जी का इसको खोलो तो जरा देखो। बाप रे, ये लीजिए खान साहब जरा इधर दिखाओ तो नीचे। देखिए इसकी फैंसी की। हाँ हाँ हाँ, इसको भी खोलो जरा। कितना मोटा अमरूद, इतना मोटा अमरूद, कितनी क्वालिटी बढ़िया है इसकी। बढ़िया लग रहा है। हाँ, बढ़िया लग रहा है। मंडी खाने में डिमांड है। डिमांड है खाने आप में। लोग ले जाने वाले हैं इसको? हाँ सर, रोज डेली ही ले जा अच्छा, रहे आप हैं। इसको ले जाके ठेले पे सेल करते हैं? हाँ, ठेले पे सेल आपका करते हैं। खुद का ठेला है? हाँ, खुद का ठेला है। अच्छा, तो मतलब आपके यहाँ पे सेल अच्छी है इसकी? हाँ, इसकी बहुत पब्लिक बढ़िया पकड़ती है? पब्लिक इसके नाम से मांगती है जय अमरूद। तो ये ठेले पे क्या रेट जा रहा है? जय ऐसे बिक रहा 60 से 70 रुपए तक बिक जाता 60 से 70 रुपए।
अच्छा, मैंने अभी लिया था परसों निगासन में 80 रुपए दिया उसने। हाँ वो गाड़ी देखी होगी झारखंड की, उन्होंने सोचा होगा यार चल ठीक है, हाँ, मतलब 70-80 रुपए जा रहा है। हाँ जा रहा है। बहुत बढ़िया। तो इसमें इनको भी फायदा है। हाँ, बिल्कुल इनको भी सभी। फायदा है, देखिए बेचने मेरे वाले इस वाले बगीचे से पता नहीं राहुल भाई कितने परिवार देखो, पल रहे हैं, प्रोसेस वाले को यार कितने परिवार पल रहे हैं। देखिए ये भी लेके जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात खुशी की मेरे लिए ये है कि मेरे इस प्रोडक्ट बाग लगाने से कम 100-200 परिवार पल रहा है। बिल्कुल। देखिए ये मेरे से 30-35-40 रुपए लेके जा रहे हैं, ये 70-60-70 में बेच रहे हैं, तो इनका भी परिवार पल रहा है, इनका भी पल रहा है, मेरा भी पल रहा है। तो इस मतलब धान और गेहूं से सिर्फ 2 लोगों का परिवार पलता है, एक तो किसान का और एक जो बनिए का 2 लोगों के परिवार पालते हैं। इसके पास सेंटर है। हाँ। अच्छा, बैग्स में क्या है? ये जो बैगिंग है सर इसमें। अच्छा फॉर्म फॉर्म ये है। अच्छा, ये इकट्ठा आता होगा कहीं से? इकट्ठा लेकर आते हैं, 3-3 2-2 लाख मंगवा लेते हैं। ओके। हाँ जी। और ये ऊपर वाली पन्नी ये भी साथ में ही आ जाती है, ये उसी के साथ में। इसका क्या रेट है? ये खान साहब कितने में पड़ रही है इस समय? 1 रुपए के आसपास पड़ रही है ये हाँ जी। ये 1 रुपया 35-40 के पास। हाँ जाली जाली और ये पन्नी। जाली और पन्नी 1 रुपया 35 पैसे के आसपास पर केजी पे। मेरा मानना है राहुल भाई इसका 12-13 रुपए का खर्चा है पर केजी पे। ओके। हाँ होगा, बिल्कुल बिल्कुल। पन्नी का। यार तो लोगों को जहर मुक्त भी तो खिला रहे हो। हाँ भी आज आदमी आप क्या कहता है करते हैं? 60-70 रुपए में। राहुल भाई और चीजें बताएं। अच्छा, एक सेकंड का भी और अभी नहीं ले लूं। एक मिनट। जे मेरे जो दिमाग में बात आई है, लोगों का मानना है, जो अच्छे जो इसकी डेफिशिएंसी को जानते हैं, वो कहते हैं कि 1 अमरूद खा लो और 4 सेबों के बराबर है। हाँ बिल्कुल इसमें कैल्शियम तिगना है बिल्कुल। और इसमें अमरूद से बढ़िया फल इस धरती पर नहीं मिला। कुल मिलाकर। अगर आपका पेट खराब है तो सुबह खा लो। इसको जामफल जो नाम दिया, जामवंत जो है वो राम के युग में भी थे, कृष्ण के युग में भी थे, रावण के युग, वो कब से जामवंत, तो इसीलिए इसको जामफल का नाम दिया है। लेकिन अब इसको ना बाजार में इसको जे किसानों का फल बता के इसकी उतनी मतलब वैल्यूएशन नहीं है ना, वैल्यू नहीं पड़ी इसकी। जैसे नहीं अब आ रहा है, ऐसा अब नहीं तो है। बहुत पकड़ा, अब ये सेब को टक्कर दे रहा है। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है भारत का है, अपनी जलवायु का है, अपने यहाँ पे उग रहा है, इजीली अवेलेबल है, और किसान आ नहीं रहे, पता नहीं क्यों। इस पे भी बहुत नहीं, देखो धीरे धीरे सर आ रहे हैं काफी बाग। जब से मैंने ये बाग लगाया उसको जो यंग ब्लड है नया वाला, वो काफी लग चुका है। मेरे दोस्तों ने लगाया है कम से कम 100-150 एकड़। आपके घर जब मैं आया था मेरा साले का फोन आ रहा था कि भाई साहब इस बार अमरूद लगाने में लगाओ। तो 150 एकड़ के करीब करीब इस मतलब बाग को देख के बाग लग चुका है। बहुत बढ़िया। ये देखो, आपका क्या अनुभव है इसको लेकर के? हम अच्छा ले जाते हैं। हाँ बढ़िया बिकता है, 80-70 रुपए बिकता है मार्केट में। बढ़िया बढ़िया बिकता है। आपको भी बढ़िया हो जाता है काम। मुझे भी बढ़िया 20 किलो भी बेच दिया सुबह शाम तक, कितना बिक जाता नहीं, है? हम लोग तो बेचते हैं 3-3.5 कुंटल बेचते हैं। अरे बाप रे, हाँ। 3.5 कुंटल। सेब से ज्यादा ये इसकी बिक्री है हमारी। सीधा प्रॉफिट कितना हो गया फिर शाम को? डरो मत, आराम से बताओ। नहीं, हम डर नहीं रहे। हम लोगों को 500-600 की दिहाड़ी बैठ जाती है। ये अच्छा 7 लोग हो, 7 लोग तो 7 लोग में 40 रुपए हम खरीद के ले जाते हैं, और 70 रुपए 80 रुपए बिकता है ये। अभी लोग तुमसे लड़ेंगे वीडियो देखने के बाद, बोलना भैया मेहनत भी है, कंधे पे लाते हो, सुबह जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मेहनत करते हैं, पूरा दिन खड़ के हमारी बेचना। मजदूरी 500 रुपए की दिहाड़ी भी तो लगती है ना, और फिर ठेले पे खड़े होकर कमर तिरछी हो जाती है इंतजार करते करते ग्राहक का। और कुछ ऐसे भी आते हैं, अरे यार इतना छोटा अमरूद। राहुल भाई इस चीज ने मुझे पहचान बहुत बड़ी दी थोड़ा है। थोड़ा डालते हो जब ना, इसका अमरूद कोई भी ग्राहक एक खाता चीज है, को 100 बार तो लोगे तो उसमें चाहे 50 ग्राम फालतू जाए, साला 5 किलो 50-60 फालतू गया। ग्राम फालतू जाता है किलो पे, आधा और किलो हमेशा ग्राहक डब्बा वो डंडी ना वो नीचे की तरफ नीचे झुकती हुई लेता लेता है, है। ऊपर की तरफ नहीं। पे। नहीं नीचे लेता है। ये ले जाते हैं, आज ले गए तो ये चौथे दिन लौटते हैं। अच्छा 6-7 लोग वहाँ बेच रहे हैं, जी। अब आज ये ले जाएंगे, फिर वो 6-7 लोग बेचेंगे, फिर ये हम लोग चौथे 6-7 लोग हैं, अच्छा 6-7 लोग हाँ, मिलके 3-3 हाँ। कुंटल बेच लेते हैं। आराम से 3.5 कुंटल तक बेच लेते हैं। अमरूद ने आपको एक पहचान दिलाई है सरदार। बहुत बड़ी सर, नहीं, बहुत इनके नाम बड़ी। से बिक रहा है, पटवारी के नाम से। अच्छा, पूरनपुर में है। पटवारी का अमरूद। एक्चुअल में ये पटवारी के वक्त का अमरूद है। मेरा कहना आप पटवारी थे या मतलब क्या? नहीं, ये मेरे दादाजी का नाम दिया हुआ है हमें। अच्छा, जैसे घर में बोल देते हैं कि ओए पटवारी इधर होगा, इधर आओ, कप्तान इधर आ। जो अपना कह लो निकनेम हमें दिया गया। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। मैं भी ये सोच रहा शुरू में बंदा पटवारी होगा, पैसे वाला आदमी है। नहीं पैसे वाला तो नहीं है, अरे लेकिन हम ठीक ठाक हमारा अच्छा प्रभाव पड़ रहा बहुत है बढ़िया। और अच्छे भाई मिले हुए हैं। नाम लेते हैं पटवारी अच्छा। का, तो आदमी जब कहता है कि पटवारी ज्यादा पैसे वाला है, बाग बड़ा बाग लगाया हमने। हाँ, अच्छा 11-12 अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 11-12 एकड़ में, बहुत बढ़िया। पटवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कुछ एक लास्ट संदेश अगर किसानों को देना चाहें तो?
सर मैं किसानों को लास्ट मेरा संदेश यही है जी। कि अगर आपने अपने बच्चों को आने वाले समय में कुछ देना है तो आप उनको जहर मुक्त अपने खेत दे दीजिए। और वो जहर मुक्त आप राहुल भाई से के साथ जुड़ के इस चीज़ को बड़े स्तर पे कर सकते हैं। आपकी खेती अगर जहर मुक्त होगी तो आपका परिवार स्वस्थ हो जाएगा। ज़्यादा पैसा आप कमाएंगे उसके बाद डॉक्टरों को दे देंगे तो मेरा मानना है वो सही नहीं है। आप खेती को अपनी को जहर मुक्त करें, बाज़ार का छोड़ के आप अपने घर पे जो प्रोडक्ट बनते हैं राहुल भाई से सीख के इनके साथ मिल के उसको आप बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। क्योंकि आप ऐसे आदमी हैं, आपने केमिकल भी करके देख लिया और आप हमारे साथ भी कर रहे हैं, रेजिड्यू फ्री भी कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरा तो यही है सभी किसान भाइयों को कि आप बाज़ार को आप बाय बाय बोलो और राहुल भाई के साथ जुड़ के थोड़ा सा अपने आप को अपने बच्चों का भविष्य अच्छा बनाओ। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू।